है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर साल 2016 का टाइम था और इस टाइम पे कॉलेज के अंदर एक कुक काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसकी पूरी जड़ वो इसी आदमी के ऊपर है। और उस टाइम पे इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी और वाइफ थी जिसका इससे डिवोर्स हो चुका था और अर्निंग के लिए एज अ कुक ये आरजीकर कॉलेज में काम करता था। अब एक दिन संजय रॉय जो था वो काम करते करते बिना किसी को बताए इस कॉलेज से गायब हो जाता है और एक कुक गायब हो गया था। ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था तो किसी ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। अब अगले 3 साल तक जो संजय रॉय था उसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पे था। फिर 3 साल बाद यानी कि ईयर 2019 में संजय रॉय वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल पुलिस में वर्क फोर्स कम होने की वजह से साल 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी वो सिविक वॉलंटियर फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आई थी जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे पुलिस के सपोर्ट के लिए सिविक वॉलंटियर रखे जाने लगे जो पुलिस के अलग अलग कामों में हेल्प करते थे और जितना ये काम करते थे उसकी जरूरत के हिसाब से इनको पैसा दे दिया जाता था। 12,000 रुपए दिए जाते थे। शुरू में संजय रॉय जो था उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के नेताओं की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके सिविक वॉलंटियर फोर्स के वेलफेयर सेल में शिफ्ट करा लिया था। क्योंकि वेलफेयर सेल जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे तो जुगाड़ से हॉस्पिटल के अंदर फ्री में बेड दिलवा के एडमिशन करा के ऊपरी कमाई बहुत होती थी। तो हर करप्ट सिविक वॉलंटियर जो था वो इसी सेल में जाना चाहता था तो अपने आप को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा के डेली बेसिस पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगा और ऊपरी कमाई करने लगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज था इसके अंदर इसका आना जाना बहुत रेगुलर हो गया। कोई इसको रोकता टोकता नहीं था। ये जाके वहाँ पे पेशेंट्स को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड्स वगैरह दिलवाता था और पैसे बनाता था। वेलफेयर सेल दिया गया, लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो ब्रोकर की तरह बस बेड वगैरह दिला के पैसा कमाने में था, अपने कनेक्शन बनाने में था। और इसके साथ साथ जो नए लड़के आते थे उनसे पैसे लेके उनको सिविक वॉलंटियर भी बनवाता था। अब देखिए जैसे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है NSUI, ऐसे बीजेपी की ABVP है, ऐसे ही तृणमूल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं हर साल उसमें भी इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो संजय था ये स्टूडेंट विंग के प्रोमिनेंट लीडर जो थे उनकी भी बहुत चापलूसी करता था और उनसे इसने काफी अच्छे लिंक बना लिए थे। एक पुलिस वेलफेयर बोर्ड होता है जिसमें 14 मेंबर्स की सेंट्रल कमेटी होती है जिसमें पुलिस की फैमिली वगैरह जो होती है उनके वेलफेयर के लिए काम होता है। तो इसके लिंक इतने स्ट्रांग हो गए थे कि इस वेलफेयर के अंदर इसको भी रखा गया था। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि इसके चक्कर में यानी कि इसके डिसअप्रूवल की वजह से कई पुलिस का ट्रांसफर भी हुआ। इसकी वजह से इसकी कंप्लेन भी हुई थी कि थाला पुलिस स्टेशन और श्याम बाजार पुलिस स्टेशन जो है वहां के 6 पुलिस वालों का ट्रांसफर में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा था। और उस टाइम पे जो इशू हुआ था ट्रांसफर वाला जिसमें संजय रॉय का नाम आया था इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब इसके साथ साथ सेम ईयर यानी कि 2020 में संजय रॉय को हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए बैरक भी मिला जो जनरली पुलिस कांस्टेबल OC रैंक के होते हैं उनके लिए होता है। तो ये बैरक इसको भी मिलता है। उस टाइम पे जो बैरक था ये ASI अनूप दत्ता का था जिसको संजय रॉय यूज करने लगा था। इसको ASI दत्ता के भी बहुत करीब माना जाता है। अभी रिसेंटली भी आपने फुटेज वगैरह देखी होंगी न्यूज मीडिया में। ASI दत्ता जो थे वो भाग रहे थे और मीडिया उनका पीछा कर रही थी। तो इनकी भी इंक्वायरी हो रही है इस समय, अभी आएंगे उस पर भी। तो संजय रॉय को डेली 5 लीटर पेट्रोल मिलता था इसकी बाइक के लिए। काम के हिसाब से 12,000 रुपए भी मिलते थे। हॉस्पिटल में फ्री बेड वगैरह दिलवा के इसकी कमाई तो ऊपर से हो ही रही थी। तो इसकी हर तरफ से इसके मजे थे। अब इसके 1 साल बाद यानी कि ईयर 2021 में आरजीकर हॉस्पिटल में एक बड़ा चेंज होता है। आरजीकर कॉलेज के अंदर एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, डॉक्टर संदीप घोष। ये इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो वहां पे काफी एलिगेशन वगैरह लगे इनके ऊपर। तो इनका ट्रांसफर करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लाया गया प्रिंसिपल बना के। और जब ये प्रिंसिपल बने थे तो आरजीकर कॉलेज के अंदर ही 16 साल से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे उनका ये कहना था और ये चीज उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोली थी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सिविक वॉलंटियर संजय रॉय जो है ये प्रिंसिपल के बहुत क्लोज हो गया था उस टाइम पे। जो प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे जैसे अफसर खान जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय रॉय भी एक था। और यही वो टाइम था, इस टाइम पे संजय रॉय जो था उसने अपने आसपास के लोगों पे इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपनी बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखवा दिया था जबकि वो सिविक वॉलंटियर था। और जो वो टी-शर्ट भी पहनता था उसके ऊपर भी इसने कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था। उसके आसपास के जो लोग थे वो इसको पुलिस समझते थे, उनको डिफरेंस नहीं पता था सिविक वॉलंटियर और पुलिस फोर्स में। और इस टाइम पे इसका काफी अच्छा रुतबा था। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी बहुत चलती थी। बिना किसी गार्ड के रोक टोक के आराम से जिस वार्ड में जाना चाहता था, जिस फ्लोर में जाना चाहता था, जिस रूम में जाना चाहता था, बड़े आराम से जाता था। और 2022 का जब टाइम आता तो ये दोबारा से भी शादी करता है और बिना किसी दिक्कत के इसकी आराम से शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर देता है। जैसे अपनी पहली पत्नी को मारता था ठीक उसी
तरीके से इसके साथ भी इसने मारापीटी शुरू कर दी थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई थी जब इसकी वाइफ 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और इसने उसके बाद भी इसको लात मार दी थी। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इलाज भी नहीं कराता था, मारता अलग से था। और फिर इसको लेके पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन भी होती है। लड़की की माँ आती है और वो कंप्लेन करती है, और इसके बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो लड़की की माँ थक हार के अपनी बेटी को वापस ले जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी डेथ हो जाती है। इसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखा, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना में। अब इसके बाद ईयर आता है 2023। इस टाइम पे संजय रॉय आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन इस टाइम पे प्रिंसिपल जो थे आरजीएल कॉलेज के, उनका टाइम सही नहीं चल रहा था। और जून 2023 में बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी और लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, जो स्टाफ थे, उन्होंने एलिगेशन लगाना चालू कर दिए थे कि ये जो प्रिंसिपल है ये करप्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड करे, इसने ह्यूमन बॉडी के पार्ट की भी तस्करी करी है, इस तरीके के भी एलिगेशन लगाए गए। और ऐसा सब कह क्यों रहे थे? इसके पीछे मेन रीजन था बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देबाल कुमार घोष जो थे, उनकी इंक्वायरी का सबके सामने आना। जो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें स्पेशल सेक्रेटरी देबाल कुमार घोष ने कहा था कि ये जो आरजीएल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं, इनके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इलीगल एक्टिविटी हो रही है। प्रिंसिपल संदीप घोष जो है, इन्होंने कॉलेज के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के काम में बहुत सारे पैसे का